नितिशा आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि करवा चौथ का मतलब ये होता है जो सुहागिन महिलाएं होती हैं कि भाई उस दिन अच्छे से तैयार होंगे, सुबह से ही तैयारियों में जुट जाते हैं, कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कपड़े को लेकर के जानना चाहेंगे कि कौन से कपड़े उस दिन पहने वो ज्यादा शुभ रहेगा। हालांकि यही मैंने देखा है कि रेड पहनते हैं, शादी का जोड़ा भी बहुत सारे लोग पहनते हैं। जी, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोगों को कपड़ों के रंगों का चुनाव कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सुहाग से जुड़ा है लाल रंग। हम माता को कैसे देखते हैं, माँ दुर्गा को लाल रंगों में। हम माँ लक्ष्मी को कैसे देखते हैं, लाल, मजेंटा, गुलाबी रंगों में। हम हर सुख समृद्धि की जो देवी है उसको हमेशा लाल, गुलाबी, पर्पल ऐसे कलर्स में खिलते हुए रंगों में देखते हैं। तो आज के दिन, क्योंकि करवा चौथ है, सुहाग के दिन की पूजा हो रही है, सुहाग के लिए हो रही है, इसलिए ऐसे कपड़ों का प्रयोग करें जहाँ पे गुलाबी, लाल, पीला, पर्पल ऐसे रंगों का इस्तेमाल कर सके, जो हमारी पूजा में हमारी सास के द्वारा या माताओं के द्वारा पहले ही व्यक्त कर दिया जाता है कि ये रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और हमारे में तो मैं आपको सच बताऊं आयुषी जी, साल भर काला और सफेद पहनने के लिए भी मनाही होती है। जब तक पहली एनिवर्सरी नहीं आ जाती है तब तक आप काला और सफेद नहीं पहन सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में शुभ नहीं माने जाते, इसलिए सफेद और काला अवॉइड रहेगा। लाल, पीला, गुलाबी ये सब रंगों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात ये आपने बताई। डॉक्टर पूजा, क्योंकि करवा चौथ मतलब पति और पत्नी के प्यार का दिन, आपसे जानना चाहेंगे करवा चौथ पर ऐसा कौन सा खास उपाय करें कि पति पत्नी के रिश्ते में और मजबूती आए? देखिए, उपाय तो आप ज़रूर करें करवा चौथ पर, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि करवा चौथ आपके लाइफ पार्टनर के लिए होता है, ठीक है। तो सिर्फ ये एक दिन ही नहीं, आप अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दें, 365 दिन अपने हस्बैंड को प्यार, लव एंड रिस्पेक्ट दें और घर में पॉजिटिव माहौल बना के रहें, क्योंकि जो घर की स्त्री होती है ना, वही घर में सुख समृद्धि लेकर आती है, ठीक है। और अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है, मैरिड लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो आप करवा चौथ वाले दिन अपने पार्टनर के साथ, अपने पति के साथ शिव मंदिर ज़रूर जाएं, वहाँ पे जाके शिव पार्वती की आराधना अवश्य करें और माँ को लाल जोड़ा ज़रूर अर्पित करें, और अपने घर में जो भी दिक्कतें परेशानी आ रही हैं उसको रिमूव करने के लिए आप पूजा ज़रूर करें। साथ ही आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, तुलसी पर आप लाल चुनरी अर्पित करें, तुलसी माँ के आगे घी का दिया अवश्य जलाएं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से आपके पति के जीवन में कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल इश्यूज आ रहे हैं, किसी भी तरह का कष्ट आ रहा है, तो कहा जाता है कि वो कष्ट भी टल जाता है। आज के दिन आप गणेश जी को 5 हल्दी की गांठें भी अर्पित कर सकते हैं और अपने पति की लंबी आयु की और उनकी सुख समृद्धि की जो है आप मनोकामना कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। डॉक्टर नितिशा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं अमूमन आजकल करवा चौथ का ऐसा व्रत होता है तो पति कहीं और, पत्नी कहीं और दूर रहते हैं, कोई जॉब करने के लिए बाहर रहते हैं, तो वीडियो कॉल के थ्रू ही, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि देख करके फिर व्रत को खोलते हैं। ज़रा उपाय बताइएगा किस तरीके से वो पूजा करें, क्या समय रहे दर्शकों को? देखिए, हमारी मिलिट्री में, फौज में ऐसे बहुत से पुरुष और बहुत सी महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत तो रखेंगी और वीडियो कॉल के ही थ्रू अपने पति या पत्नी को देखेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। और ये वीडियो कॉल, ये जो विज्ञान आ रहा है हमारे सामने, जो फ़ोन में वीडियो कॉल लेके आया है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि जो महिलाएं दूर हैं, जो पुरुष दूर हैं, कुछ अलग देशों में भी बैठे हुए हैं किसी के हस्बैंड, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो वीडियो कॉल के थ्रू आप लोग पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको जब चांद देखना है, चांद देखते समय ही आपको वीडियो कॉल उसी समय कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी समय जो छन्नी से हम चांद को देख रहे हैं, उसी से हम पति का भी प्रतिबिंब देखते हैं। तो आपको वीडियो कॉल उसी समय करनी चाहिए जिस समय आप चांद देख रहे हैं। जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी डॉक्टर पूजा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि करवा चौथ पति और पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है, लेकिन अमूमन कह सकते हैं कई बार ऐसा होता है, गलती हो जाती है, व्रत रखे रहते हैं, याद नहीं होता है, कुछ महिलाएं कुछ खा लेती हैं या तबीयत बिगड़ गई, तो अचानक से तबीयत जब खराब होती है तो डॉक्टर के पास दवा, फिर कुछ खाना पीना पड़ता है, तो क्या व्रत टूट जाता है? देखिए, सबसे पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले तो वहम बिल्कुल भी मन में ना लाएं। आप अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं, और ये जो व्रत होता है ना, ये भावनात्मक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
हाँ, गलती की माफ़ी देखिए हमेशा होती है, लेकिन अगर आप जानबूझ के पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो वो तो नेगेटिव हो ही जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से कुछ खा लिया या अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खानी पड़ रही है, तो दवाई वैसे तो देखिए जनरली आप सुबह सर्दी के टाइम पे दवाई खा सकते हैं और शाम की पूजा के बाद भी कई लोग जूस या पानी वगैरह ले लेते हैं, उस समय में आप दवाई खा सकते हैं। और सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो प्रेगनेंसी में भी डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही आप व्रत रखें, क्योंकि कई बार कई लेडीज़ की कंडीशन ऐसी होती है वो व्रत नहीं रख पाती हैं, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु के लिए भी थोड़ा सा जानलेवा हो सकता है। तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर एडवाइस लेकर ही आप व्रत रखें। बीच बीच में फ्रूट या फल खा सकते हैं। कहा जाता है ना कि अगर आपकी सासू माँ बोल दें तो आप खा पी सकते हैं, उनकी परमिशन से आप खा सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ नए आ गए हैं। पत्नियां व्रत रहती हैं तो पति का ये कहना है कि भाई वो क्यों रह रही हैं, हम भी रहेंगे, तो क्या ये सही है? देखिए, सुख और सौभाग्य के लिए व्रत रखा जा रहा है, और सौभाग्य की अगर हम पहले बात करें तो पत्नियों के अंदर ही इतनी क्षमता, देखिए गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो स्त्रियों को ही दी गई है और पुरुषों को नहीं दी गई। तो व्रत की जो क्षमता है वो स्त्रियों में ज्यादा है, क्योंकि उनकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग है, वो आदि शक्ति का रूप है। आजकल के पुरुष भी रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि आजकल वो कंधे से कंधा मिला करके अगर स्त्रियां कमा रही हैं तो पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो पुरुष रखना चाहे वो सुख समृद्धि के लिए, अपने घर के परिवार की रक्षा के लिए, अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पत्नी की परिवार की आयु के लिए इस व्रत को रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है।